एक साल बीत गया, कोई नेता, कोई प्रतिनिधि इस एक साल के बीच में आया? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं आया? नहीं, फॉर्म वगैरह जमा हुआ है लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर वेटर नहीं आया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक है सारा पैसा लगभग अकाउंट में मम्मी के भी मेरे भी आ चुका है। नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय। आज आपको लेकर आए हैं जनपद जौनपुर के इजरी गांव में। और ये घर पिछले वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद होने वाले वीर शहीद जिलाजीत यादव का है। और जब उनकी शहादत हुई थी पिछले वर्ष 12 अगस्त को, तो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा था पूरा। और तमाम राजनीतिक वादे भी किए गए राजनेताओं के द्वारा कि स्मारक में उनके लिए क्या क्या बनाया जाएगा, उनकी स्मृति में गेट बनाया जाएगा, कोई पार्क या फिर कुछ तमाम जो वादे किए थे उसकी पड़ताल के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आइए उनके परिवार वालों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मिला और क्या क्या बाकी है। ये है उनकी वाइफ पूनम जी और उनके परिजन। आइए इनसे जानते हैं कि शहादत के 1 वर्ष बीत जाने के बाद शासन प्रशासन से इन्हें क्या मदद मिली, क्या स्मृति में कुछ बनाया गया, क्या इन्हें नौकरी मिली, इन सब सारे सवालों का जवाब आइए हम उनकी पत्नी से पूछते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि सरकार की ओर से जो वायदे किए थे सरकार ने, उनमें से क्या क्या मिला? क्या नौकरी के लिए कोई अभी तक कुछ हुआ? जी नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। फॉर्म वगैरह जमा हुआ है लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर वेटर नहीं आया। अच्छा, कोई नौकरी के लिए कोई किसी प्रकार का भी कुछ आया नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं। और स्मृति की जहाँ तक बात करी जा रही थी कि स्मृति बनाई जाएगी और रोड बनाया जाएगा, गेट बनाया जाएगा, उसमें से अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। अभी कुछ नहीं। तो क्या कोई शासन की ओर से अभी तक कोई उस पर कार्रवाई की गई है बनाने के लिए? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। रास्ते को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपके घर तक आने के लिए अभी तक कोई रास्ता यहाँ पर है नहीं? नहीं, तो वो भी अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं। पैसे की जहाँ तक बात की जाए, एक सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि आपको, आपके परिवार को जो मदद दी जानी थी पैसे की, वो अभी तक नहीं मिली है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक है सारा पैसा लगभग अकाउंट में मम्मी के भी मेरे भी आ चुका है। जो पैसे वाली बात थी वो मतलब गलत है पूरा? जी, पैसा आया है। हाँ। और ये एक खबर, उसमें आप सबको हम बता दें, हमारे तमाम पत्रकारगण जिस दिन आए थे यहाँ पर, उसमें एक खबर लिखी गई थी 12 जुलाई। शहादत दिवस उनकी 12 जुलाई नहीं है, 12 अगस्त को वो शहीद हुए थे। तो इस प्रकार की भ्रामक खबरों को अगर आप लिखते हैं तो उसका खंडन करने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। तो जिस दिन पेपर वाले आए थे, क्या आप भी यहाँ पर मौजूद थी? जी नहीं, हम नहीं थे। देखिए, एक और गलती कह सकते हैं, उसमें आपका भी जिक्र किया गया उस पेपर कटिंग में, तो ये भी हमने देखा। और मुझे लगता है जहाँ तक कि चीज़ों को ठीक तरीके से दिखाने की आवश्यकता है। अभी तक 1 साल बीत गया, कोई नेता, कोई प्रतिनिधि इस 1 साल के बीच में आया? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं आया? नहीं। देख सकते हैं आप कि जब शहादत हुई थी यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा था और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता यहाँ पर आकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने तक, अभी तक इस पूरे अवधि में कोई भी दोबारा यहाँ पर आया नहीं। ना परिवार का हाल जानने आया, ना ये जानने की उन्होंने कोशिश करी कि जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं। तो कुछ कहना है आपको? जी नहीं, बस जहाँ तक हो सके स्मारक वगैरह, गेट वगैरह बनना चाहिए जल्द से जल्द। अभी काफ़ी टाइम हो गया है। रोड भी दिखे, आप देखे हैं, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए कार्रवाई जल्द से जल्द हो तो अच्छी बात है। जो जिस प्रकार से, अच्छा, ये जो ज़मीन की बात है, क्या ज़मीन आवंटित हुई है कहीं? नहीं। नहीं, अभी ज़मीन भी नहीं आवंटित हुई है। तो देख सकते हैं आप, किसी भी प्रकार का अभी कार्रवाई नहीं किया गया है। नौकरी भी अभी भी पेंडिंग में है। नौकरी कुछ उसमें हो सकता है कि प्रशासनिक रूल हो जिस वजह से वो पेंडिंग हो, लेकिन जो यहाँ इनके द्वारा जो कहा जा रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार का शासन से मदद नहीं मिला है, ना ही स्मारक बना है, ना ही गेट बना है, और ना ही इनके घर तक आने के लिए कोई रास्ता है। एक शहीद के सम्मान में अगर हम इतना भी नहीं कर सके तो फिर क्या करेंगे?